हेलो, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हो, ये अशासकीय स्कूलों की जो भर्ती होती है, ये इसमें निरंतर कई बार अनियमितताएं देखने को मिलती है। मतलब मोस्टली ऐसा आरोप लगाया जाता है। कई बार ये चीज़ें सिद्ध हो पाती हैं, कई बार नहीं भी हो पाती हैं। तो यही मामला एक हरिद्वार जिले का था, जो इंटर कॉलेज धनौरी में। तो इसमें जो शिक्षक भर्ती हुई थी, इसमें गड़बड़ी की शिकायत हुई थी, जिस पर विभाग ने जांच की थी। तो ये 2 साल पहले जो है यहाँ पर चयन प्रक्रिया को ताक में रख कर के नियुक्ति जो है हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में पाया गया था। शिक्षा महानिदेशक ने जांच से शासन को अवगत कराया, लेकिन नियुक्ति में गड़बड़ी मिलने के बाद भी जांच शासन में दबकर रह गई। हरिद्वार जिले के कनखल निवासी धर्मवीर सैनी ने नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी में हुई शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत पर शिक्षा महानिदेशक ने 2 सितंबर 2020 को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल को जांच अधिकारी नामित किया था। जांच अधिकारी ने शिक्षा महानिदेशालय को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। 9 नवंबर 2020 को महानिदेशालय को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया कि इतिहास के लेक्चरर के पद पर मात्र 2 उम्मीदवारों की उपस्थिति पर साक्षात्कार कराते हुए चयन की सिफारिश करके इसे अनुमोदन के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ने प्रकरण का संज्ञान न लेते हुए इतिहास के लेक्चरर के पद के लिए नियम विरुद्ध अनुमोदन कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर नियम विरुद्ध अनुमोदन कर दिया। इतिहास सब्जेक्ट के लेक्चरर का ये था। नवंबर 2020 को जो है रिपोर्ट जो आई थी, उसमें ये सारी चीज़ें कही गई हैं। अब यहाँ पर नियम के विरुद्ध हुआ है, तो नियम क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो अशासकीय स्कूल हैं, यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए पहले 7 उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। लिस्ट तैयार करके उन 7 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो नियम यह है कि साक्षात्कार के लिए कम से कम 3 उम्मीदवार उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 3 उम्मीदवार जो है उपस्थित होने चाहिए। लेकिन इस स्कूल में हुई शिक्षक भर्ती में केवल 2 ही उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, और इसके बावजूद भी जो है चयन के लिए अनुमोदन दे दिया गया था। तो भाई, जब नियम है कि कम से कम 3 उम्मीदवार जो है होने चाहिए और मैक्सिमम 7 उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाई जाती है जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो 7 अगर नहीं होते हैं तो कम से कम 3 उम्मीदवार तब भी होने चाहिए। जब 2 उम्मीदवार थे, इंटरव्यू के लिए 2 ही उम्मीदवार थे, तो उनमें से ये चयन प्रक्रिया इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। तो ये मामला था, ये प्रकरण था, इस पर कुछ भी जो है नहीं आगे कार्यवाही हुई, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। एक बार फिर से ये इस पर मांग उठी है, एक बात उठी है कि ये जो दब गई है, इस जांच को दोबारा से इस पर जो है कार्य किया जाए। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है, क्या ये जांच दोबारा से खुल पाती है या फिर सब कुछ जो है ठीक हो पाता है। क्या सोचते हैं आप लोग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।